जो मदरसे में पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं? हिंदू लड़कियों से विवाह कीजिए, आप इतने इतने हिंदुओं को मारेंगे तो वहाँ हुर की परी मिलेगी, जन्नत मिलेगा। ये बताइए, यहाँ तो तुम नर्क के वाले काम कर रहे हो, वहाँ जन्नत कैसे मिल जाएगा? साध्वी जी, फिर तो ये समझा जा सकता है कि हमारे देश में दो तरफा लड़ाई चल रही है कि एक जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और एक हैं जो गजवाए हिंद बनाने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, गजवाए हिंद बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र ही है ये। कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। जब प्रमाण साक्षात भगवान श्री राम का सब प्रमाण मिल गया है तो मदनी हमें प्रमाण देने वाला कौन होता है? हमारा तो प्रमाण, हम तो सिर्फ श्री राम को प्रमाण मानते हैं। मदनी जैसे लोगों को तो ये आताताई लोग आए अरब कंट्री से, उनका क्या हम सम्मान करेंगे और क्या उनकी बातों का हम तो कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं उर्वशी गौड़ आप सभी के साथ, और आज हम आपको बातचीत करवाएंगे साध्वी कंचन गिरी से, जो कि महाकाल मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनके बारे में एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वो ये हैं जिन्होंने हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की लौ जगाई, और उन्होंने वो लौ जलाकर साथ ही साथ 2008 में यमुना आरती भी प्रारंभ की थी। चलिए आप सभी से मुलाकात करवाते हैं गुरु माँ कंचन गिरी जी से। आपका बहुत स्वागत है। नमो नारायण, बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हिंदू राष्ट्र की आज हमारे देश में लगातार बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, लेकिन आपने ये जो लॉ थी ये आपने बहुत पहले जला चुकी थी। आप बहुत पहले से आप इस पर काम कर रही हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जब इतना सोशल मीडिया पर ये उठाया भी नहीं जाता था। तो आपने उस समय ऐसा क्या देखा कि आपने आज जो चीज़ें चल रही हैं वो आपने बहुत पहले से शुरू कर दी थी हिंदू राष्ट्र को लेकर, और आप क्या सोचती हैं कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र हमारा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? कहते हैं सिंध भी हमारा, हिंद भी हमारा, पहले भी हिंदू राष्ट्र था, सनातन भूमि थी आदि काल से। और 2015 में उर्वशी, मैं जब लंदन से इंडिया प्रॉपर आई तो मोहाली याद है मुझे, बहुत लोग आज बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं। मोहाली में मैंने एक साथ 200 लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था। कारण ये था कि बहुत सारे, जब आप जानते हैं कि मेरा एनजीओ भी है महाकाल मानव सेवा, तो बहुत सारी लड़कियों का आता था मेरे पास कंप्लेन कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए, या शादी करके बरगरा के शादी कर लेते थे और मुस्लिम बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। तभी से मेरे मन में विचार आ गया था, नहीं, मैं तो इसकी मांग करूंगी हिंदू राष्ट्र की, और सब लड़कियों में अलग जगाऊंगी कि आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, तो ये ज़रूर देख लें कि नाम से, अगर आईडी से आप उसको पता ना लगा पाए तो उनके फैमिली तक ज़रूर पहुँचे, तब पता चलेगा कि वो किस परिवार से है। तभी से हमारे दिल में हिंदू राष्ट्र की भावना आ गई थी कि हम इसका मांग करेंगे। मैं बहुत जगह गई, राज साहब ठाकरे को जोड़ा मैंने, और कई लोगों को हिंदू राष्ट्र के लिए मैंने एकत्रित करने की कोशिश की, और अभी भी प्रयास मेरा जारी है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ये राष्ट्र जो है अखंड भारत जो है हमारा बने, और जिसमें कि सनातनियों का ही सारा कुछ हो। आप एक मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो मुस्लिम लॉ होता है, आप हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ का लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारा ये हिंदू है। अब लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे सभी रह सकते हैं, सब इक्वल हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को खंडन करती हूँ कि ऐसा नहीं है। ये कोई भारत, हमारा हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कहे कि नहीं यहाँ हमारा अपना कानून है, हमारा अपना शरिया है। तो ये सब हम इसको आने वाले समय में बहुत जल्दी ये सब ख़त्म होने वाला है। तो यहीं पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, साध्वी प्रज्ञा जी जो हैं उन्होंने अभी भी मांग करी है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है। क्या आप उनके साथ में हैं? उसको आप सपोर्ट करती हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। सनातन बोर्ड ही बनना चाहिए, दूसरा कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना कि एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए, एक ही जो एक रीति हमारे ये यहाँ की सनातन धर्म की चल रही है, उसी को सबको अपनाना चाहिए। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमारा
अलग है। अब देखिए मदरसे में मेरे पास कुरान भी पढ़ा हुआ है, आपको हम दिखाएंगे कुरान, मैं पूरा कुरान पढ़ी हूँ। अब ये जो मदरसे में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि आप जितना हो सके मंदिर को तोड़िए, आप धर्म परिवर्तन कीजिए, हिंदू लड़कियों से विवाह कीजिए, यही सब इन लोगों का है। आप इतने इतने हिंदुओं को मारेंगे तो वहाँ हुर की परी मिलेगी, जन्नत मिलेगा। ये बताइए, यहाँ तो तुम नर्क के वाले काम कर रहे हो, वहाँ जन्नत कैसे मिल जाएगा। अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक यूँ कह लीजिए एक बयान दिया या एक मैसेज दे दिया पूरे देश को कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, आदित्य योगी नाथ जी एक ऐसे संत हैं और पहले नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बात की है। आज तक जितने भी बने, किसी में हिम्मत नहीं थी। अब जो है, अब हम सारे हिंदुओं की जो मनोबल है, मतलब 10 से 20 गुना बढ़ चुका है, 100 गुना भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पीछे कोई खड़ा होता है और हमारे साथ कहने वाले होते हैं कि नहीं ऐसा होगा, तो सारे, इसीलिए आप आज देखिए हर गली हर मोहल्ले में हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठ रही है। तो आपको लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, क्योंकि अब हर जगह से ये आवाज़ उठ रही है? बहुत समय करीब आ गया है। मैं ये भी आज खंडन करूंगी, हिंदू राष्ट्र ही है ये, कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ओवैसी जैसे लोग तो कह रहे हैं कि ये भारत जो देश है, उन्होंने इस बात का ही यूँ कह लीजिए कि जवाब देते हुए कहा है कि ये भारत जो देश था वो सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा, धर्मनिरपेक्ष था और रहेगा। देखिए, सेक्युलर किसने बनाया? किसने बनाया? ये लोगों ने बनाया जो इससे पहले 60 साल पहले राज किए, उन लोगों ने बनाया। तो ये सेकुलर कभी नहीं था। ये आताताई लोग आए हमारे भारत में, जबरन यहाँ पे आके अपनी मेजॉरिटी दिखाई है, अपना अधिकार जमाया है। तो ये तो अब समय, बोलते हैं ना, समय एक दिन करवट जरूर लेता है। वो समय आ गया है कि अब ये भूमि जो है सनातनियों का था और सनातनियों का ही रहेगा। अब इनका कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें इतनी आसान होने वाली हैं? क्योंकि मदनी जैसे लोग अभी भी एक मंच पर चढ़कर आज भी ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म सबसे ज़्यादा पुराना धर्म है। यहाँ पर वो तब से है जब यहाँ पर राम जी, शंकर भगवान, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी देश में नहीं थे, तब से पुराना ये इस्लाम धर्म है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर तो कहीं ना कहीं जहाँ कोशिश हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए चल रही है, वहीं यही कोशिश ये लोग भी कर रहे हैं। पैगंबर कब आए थे? पैगंबर का इतिहास, इनका कुरान कब लिखा गया था, उसका इतिहास आप मिला लीजिए। और रामायण और महाभारत, भगवान कृष्ण जी का जन्म और भगवान श्री राम का जन्म, ये बहुत पुराना है। तो ये तो कह रहे हैं, ज़बरदस्ती कहना, ज़बरदस्ती बताना, ये एक अलग इशू है कि वो माने या ना माने। लेकिन इतिहास और इतिहासकार जो हैं, वो तो प्रमाण मिल चुका है कि आदिकाल से ये सनातन भूमि थी। आज पृथ्वीराज चौहान के देखिए, आज उससे पहले महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, ये लोगों ने तो। और आप आज देखिए, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, कई बार हम लोग भगवा ध्वज लगाते हैं, तो कहते हैं भगवा ध्वज, पहले तो हमारा ध्वज ही भगवा था। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते जब ये देश आज़ाद हुआ, तब झंडे का एक वो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। लेकिन आदिकाल से तो सनातनियों का ध्वज तो भगवा ही रहा है। और हम बस उसी को मानते हैं, दूसरा कुछ नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, हिंद से लेके हिंद सिंध सब तो हिंद अपने इस सनातन भूमि में था, हिंदू राष्ट्र था। चाहे वो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप काबुल चले जाइए, अफ़गानिस्तान चले जाइए, ये सारा तो हमारे भारत में आता था। आज आप अफ़गानिस्तान को जान रहे हैं, वो गंधारपुर था। तो सारा तो अपना हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। आप जैसे यहाँ पर हमारे देश में मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जो हैं संत हैं जो इसका लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्हीं में से शायद मुझे लगता है कि जो जैन मुनि थे, जिन्होंने अभी मदनी को मंच से चुनौती दे दी,
कि आप जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ नहीं थे और ओम और उनके जो अल्लाह हैं वो सब एक हैं, ये जो बात कही उन्होंने कहा कि आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, आप उनको चुनौती दी गई कि आप शास्त्रार्थ कर लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मदनी जैसे लोगों को क्या हम उससे प्रमाण मांगेंगे? जब प्रमाण साक्षात भगवान श्री राम का सब प्रमाण मिल गया है तो मदनी हमें प्रमाण देने वाला कौन होता है? हमारा तो प्रमाण, हम तो सिर्फ श्री राम को प्रमाण मानते हैं। मदनी जैसे लोगों को तो ये आताताई लोग आए अरब कंट्री से, उनका क्या हम सम्मान करेंगे और क्या उनकी बातों का हम तो कोई रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चुनौती दी गई उस चुनौती को स्वीकार करेंगे मदनी जैसे लोग? उनको तो चुनौती भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो क्या कहते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, जिनका कोई छोर नहीं हो, जिसकी कोई वजन नहीं हो बात में, तो उसको हम क्या चुनौती दें? मतलब कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं ये। तो भ्रमित करने के लिए धर्माचार्य को चाहिए कि हम अपनी, जैसे अभी हम लोगों ने मांग किया था कि स्कूल में भी रामायण पढ़ाया जाए, गीता पढ़ाया जाए, जो कि गीता जो है आज भी कोर्ट में रखी जाती है और वहाँ पे कोर्ट में रख के कसम दी जाती है कोर्ट के अंदर, तो वो गीता का भी अब पढ़ाई हर स्कूल में, हर कॉलेज में होना चाहिए। साध्वी जी, फिर तो ये समझा जा सकता है कि हमारे देश में दो तरफा लड़ाई चल रही है कि एक जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और एक हैं जो गजवाए हिंद बनाने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, गजवाए हिंद बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप देखिए कितने लोगों ने इस धरती माँ के लिए बलिदान दिया। गुरु तेज बहादुर सिंह, जो आज शीशगंज के नाम से जानते हैं, अपने शीश दे दिए लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किए। स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, जिन्होंने अपने देश के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बच्चे दीवारों में चुने गए, सबने तो राष्ट्र के लिए ही काम किया है, आगे भी राष्ट्र के लिए काम करेंगे और ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। आपने देखा होगा कि कितना आतताई मुगलों ने यहाँ मचाया, लेकिन इस भारत भूमि को कोई छीन नहीं सका। आज भी सनातनीय हैं और रहेंगे आजीवन, तो यहाँ कोई कुछ नहीं होने वाला, ये देव भूमि है। एक आखिरी प्रश्न कि हिंदुओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहती हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हिंदुओं के लिए संदेश मैं ये देना चाहूँगी, कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अब बहुत जगह हम शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, गुरुकुल में शास्त्र की आप पढ़ाई करते हैं, सहस्त्र की क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं, कराते हैं आप? पहले गुरुकुल था जहाँ भगवान श्री राम पढ़ने गए थे, तो वहाँ पे सहस्त्र का भी ज्ञान दिया जाता था। तो मैं कहती हूँ हर हिंदू अपने बच्चों को इसका जरूर ज्ञान दे। तलवार चलाना और भी जितने भी सहस्त्र आता है उसको जरूर सिखाए कि आने वाले समय में हम लड़ सकें। चाहे वो भगवान कृष्ण जी थे, सब ने सीखा है। तो क्या आज हम अपने बच्चों को खाली लैपटॉप और मोबाइल में घुसा के छोड़ देंगे? आज की आप डेट में देखोगे उर्वशी कि बच्चे बाहर खेलने तक नहीं जाते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हैं, तो फिजिकल तो सारा कुछ ख़त्म हो गया उसका। तो जो अब इनके बच्चों को देखिए, ये कुश्ती भी लड़ रहे हैं, बाहर फाइट भी कर रहे हैं। तो हमें अपने सारे हिंदुओं को बोलूँगी, अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए और बोलते हैं सहस्त्र का जरूर ज्ञान दीजिए। यानी कि आप कह रही हैं कि सहस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज की दौर में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया साध्वी कंचन गिरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि शस्त्र का और शास्त्र का दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उनकी वाणी में आपने अभी यही सारी बातें सुनी, हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो उन्होंने लिया है वो भी आपने सुना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।